शांति का राजकुमार, यानी कि यीशु मसीह का नाम क्या है? शांति का राजकुमार। वो इस दुनिया में क्यों आया? शांति करने के लिए आया। यशायाह 53 और 5वां वचन, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। आया तो सही, लेकिन हमारे अपराधों के कारण उसे घायल किया गया। वह हमारे अधर्म के कारण, कामों के कारण कुचला गया। हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। हमें शांति प्राप्त करके देने के लिए उसे ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। भजन संहिता 29 11वां वचन, भजन संहिता 29 11वां वचन, यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा। यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा। यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। वो शांति की आशीष देने के लिए आया है। हर वचन जो मैं पढ़ रही हूँ उससे हमें पता चलता है कि वो शांति का राजकुमार है, शांति देने के लिए आया है। नेक्स्ट है यूहन्ना का 14 अध्याय और 27, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ। मैं तुम्हें शांति, यीशु मसीह खुद कहता है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसा संसार देता है, ये दुनिया जैसी शांति देती है, मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और ना डरे। डर न रहे तुम्हारे जीवन में। अगर डर रहता है तो शांति नहीं रहती है। लास्ट वर्स हम पढ़ेंगे फिलिपियों का 4 अध्याय 6 और 7वां वचन। फिलिपियों का 4 अध्याय 6 और 7वां वचन, किसी भी बात की चिंता मत करो। ध्यान से सुनो, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीहा यीशु में सुरक्षित रखेगी। जो परमेश्वर ने दी हुई शांति, जो हमारे विचारों के परे है, वो शांति हमारे जीवन में अनंत काल तक बनी रहेगी। अभी हम देखते हैं शांति, पीस, उसका मतलब क्या है? क्या है ये शांति? शांति चाहिए, शांति चाहिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये शांति का राजकुमार है। शांति क्या है? हर एक व्यक्ति की अपने खुद की कल्पना, अपने खुद के विचार होते हैं शांति के बारे में। कुछ घबराहट न हो, कुछ तकलीफ देने वाली बातें न हो, कुछ डर न हो, कोई अघटित घटना न घटी हो, कुछ दुर्घटना घटित होने का डर न हो, सारी सुख सुविधाएं, सारे सुख चैन ठीक तरह से प्राप्त हो, जरूरत की जिन बातों की जरूरत है वो सारी बातें हमें प्राप्त हो, प्यार करने वाले लोग हमारे इर्द गिर्द हो, कोई तकलीफ देने वाले, कोई शत्रु नीचा दिखाने वाले, कोई जीवन बर्बाद करने वाले व्यक्ति हमारे साथ न हो, और कोई जीवन बर्बाद करने वाली घटनाएं हमारे जीवन में घटित न हो, इसका हमें विश्वास जब होता है तो हमें शांति मिलती है। तब हम बोलते हैं शांति है, कि सब कुछ है, कुछ बातों की कमी नहीं, कोई अच्छी बातों की कमी नहीं है, और जो डर की बातें हैं वो सब कुछ हमारे जीवन में से चली गई है। इसका भरोसा है हमें, तब हमें लगता है कि हमें शांति है, कि दुख दर्द देने वाला कोई नहीं है।
हमारे विचारों के विरोध में बर्ताव करने वाला हमारे जीवन में कोई भी नहीं है। हमारे खुशियों को बर्बाद करने वाला कोई नहीं है। हमारे साथ पंगा लेने वाला कोई नहीं है। सब लोग हमारे अंकित है, हमसे प्यार करते हैं, सब जगह से सुख है, आनंद और आनंद है, कोई चिंता नहीं है, किसी बात का डर नहीं है। और ये स्थिति हमारे मृत्यु तक रहेगी। ऐसा हमारा जब भरोसा बन जाता है, विश्वास हो जाता है, तब हम कहते शांति है, शांति। लेकिन हमें पता है आज जो सुख सुविधाएं हैं, जो पैसा है, सब कुछ है, प्रेम करने वाले लोग हैं, वो हमारे जीवन के अंत तक रहेंगे, इसका भरोसा नहीं है। आज जीवन है, कल नहीं है, पता नहीं। आज अच्छे हैं, कल चंगे हैं या नहीं है, कुछ भी पता नहीं है। किसी बात का भरोसा नहीं है, किसी वस्तु का भरोसा नहीं, पैसे का भरोसा नहीं, कोई प्रेम करने वाले व्यक्ति का भरोसा नहीं, माँ बाप का भरोसा नहीं, पत्नी का भरोसा नहीं, पति का भरोसा नहीं, बच्चों का भरोसा नहीं, किसका भी भरोसा नहीं है। कौन से भी सुख चैन का भरोसा नहीं, ये बात सच है। तो फिर शांति कैसे? जब पहरा देने वाले जो सैनिक होते हैं देश के लिए, जो सीमाओं पर खड़े रहकर अपने देश की रक्षा करते हैं, उनके मत के मुताबिक, उनके दिल के मुताबिक शांति क्या होती है? कोई हल्ला न हो शत्रु का, शत्रु अटैक न करे, कोई युद्ध न हो, तो वो कहते हैं शांति है, शांति है देश में, हमारे यहाँ शांति, वो आनंदित हो जाते हैं। घर में बाप दारू पीकर न आता हो, माँ की पिटाई नहीं करता, घर में पैसे लेने के लिए कर्ज वाले नहीं आते, तकलीफ नहीं देते पड़ोसी, तब घर के लोग कहते हैं शांति है, शांति, बहुत अच्छा चल रहा है, कुछ तकलीफ नहीं है, कुछ बेकार की घटनाएं, कुछ दुख दर्द देने वाली घटनाएं नहीं है, शांति है। लेकिन ये शांति हमेशा बनी रहेगी, इसका भरोसा नहीं है। तो ये डर हमेशा लगा रहता है, कब क्या हो जाएगा, पति बाहर गया, वो किसके साथ बात करेगा, वो गाड़ी से चलाएगा, उसका मालिक उसको कोसेगा, तकलीफ देगा, आते टाइम वो चिल्ला कर आएगा, कैसा होगा, ये हर एक बात का डर हमारे दिल में रहता है और हमारी शांति नहीं रहती है। और परमेश्वर कहता है बाइबल के अनुसार, नए नियमों के अनुसार और पुराने नियमों के अनुसार सारी परमेश्वर की आशीषें जब प्राप्त होती है, कोई श्राप नहीं रहता है, तो कहते हैं शांति है। और यहाँ परमेश्वर यीशु मसीह को बताया गया है, वो शांति का राजकुमार है, शालोम, प्रिंस ऑफ पीस उसे कहा गया है। ये शांति एक मन की अवस्था है, एक मन की स्थिति है, और ये स्थिति देने वाला परमेश्वर यीशु मसीह है, ऐसा बताया गया है। यानी शांति जब हमें प्राप्त होती है तो मन हमारा आनंदित रहता है, शांत चित्त रहता है, कुछ डर नहीं रहता, कुछ दुख नहीं रहता, कुछ चिंताएं नहीं रहती है, तो उसे हम शांति कहते हैं। और फिर यीशु मसीह को प्रिंस ऑफ पीस कहा गया है, शालोम कहा गया है। वो यहोवा शालोम कैसा है, तो हम देखेंगे जब परमेश्वर ने आदम और उसके स्त्री को बनाया तो उन्होंने आज्ञा का पालन नहीं किया, और आज्ञा का पालन न करना, आज्ञा का पालन न करना वो पाप है। और पाप इस दुनिया में आया, पाप इस दुनिया में आया, और पाप का जो वेजेस है, वेतन है, उसका मुबदला जो है वो है मरण, मृत्यु, श्राप, दुख, दर्द, वेदनाएं, कठिनाइयाँ,
तकलीफ, खून खराबा, झगड़ा, लड़ाई, ये सब पाप की वजह से हमारे जीवन में प्रवेशित हो गए, हमारे जीवन में पाप की वजह से आ गए। यशायाह 9 अध्याय में यशायाह की किताब 9 अध्याय में और 6 वचन में कहा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत, मुक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। शालोम, प्रिंस ऑफ पीस कहा जाएगा। ये यीशु मसीह इस दुनिया में आया क्योंकि ये परमेश्वर है। परमेश्वर खुद इस दुनिया में आया क्योंकि आदम की वजह से पाप आया। परमेश्वर से आदम का संबंध, मनुष्य के पुत्र और कन्या का संबंध खत्म हो गया। सारा राज्य पाप का था। डर, पाप, अशांति, निराशा, दुख, श्राप और सर्वकाल का मृत्यु, इसका साम्राज्य था। लेकिन यीशु मसीह इस दुनिया में आया क्योंकि मूसा के नियमों के द्वारा जानवरों की जो बलि दी जाती है, जो खून दिया जाता है, जो बलि दी जाती है, उससे पाप समाप्त नहीं होता। सिर्फ यीशु मसीह खुदा के खून से ही वो पाप धोया जाता है। और जो यीशु मसीह पर विश्वास रखता है उसे परमेश्वर की धार्मिकता, उसका राइचियसनेस प्राप्त होता है। और फिर जब वो यीशु मसीह को अपने दिल में स्वीकार करता है तो वो परमेश्वर को आबा बापा, अपना पिता, स्वर्गीय पिता करके पुकारता है। और जब हम यीशु के नाम से जो प्रार्थना करते हैं वो प्रार्थना हमारी सुनी जाती है, हमें उत्तर दिया जाता है, हम स्वर्ग के वारिस बन जाते हैं, यीशु मसीह के सारे अधिकार हमें प्राप्त हो जाते हैं। यानी कि सारे दुख, दर्द, चिंताएं, समस्याएं, जो कुछ तकलीफें हैं, वो सारी हमारी जो है वो यीशु मसीह ने अपने आप पर ले ली और उसने हमारे लिए अपनी जान दे दी। यानी कि हमें खुशी प्राप्त हो, आनंद प्राप्त हो, चंगाई प्राप्त हो। इसलिए यूहन्ना की 10वें अध्याय में और 10वीं आयत में कहा गया है, 10वीं आयत में कहा गया है कि वो विपुल जीवन देने आया है, बहुताई का जीवन देने के लिए इस दुनिया में आया है, शैतान नाश करने के लिए आया है। ये पाप, ये सब दुख, दर्द यीशु मसीह पर जब हम विश्वास रखते हैं तो चले जाते हैं और हमें शांति प्राप्त होती है। यीशु मसीहा मनुष्यों के लिए शांति करने के लिए आया, यानी कि परमेश्वर के साथ हमारी शांति बनी रहे, इसलिए आया। रोमियो की किताब 5वें अध्याय और पहले वचन में कहा गया है, अंततः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ हम मेल रखे यानी शांति रखे, परमेश्वर के साथ मेल रखे, परमेश्वर के साथ शांति रखे। तो पहले हम देखेंगे कि पहला बताया है कि परमेश्वर शांति जो है वो पहले परमेश्वर के साथ शांति, फिर हमारे खुद के साथ शांति, और फिर हमारे साथ जो लोग हैं, जो हमारे संपर्क में आते हैं, हमारे फैमिली के मेंबर्स जो है, सबके साथ शांति। ये 3 बात आज हम देखने वाले हैं, 3 बातों को हम देखने वाले हैं कि परमेश्वर के साथ शांति। क्योंकि रोमियो की किताब में 5वें अध्याय पहले वचन में कहा गया है, अंत जब इस विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा यानी उस पर विश्वास रखने के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे, शांति रखे। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, उसको अपने दिल में लेते हैं, तो
हमारे जीवन में, हमारे शरीर में, हमारे आत्मा में, हमारे जीवन में यीशु मसीह का प्रवेश होता है, वो हम में रहता है, वो शांति करने वाला है, तो हमारी शांति परमेश्वर के साथ बन जाती है, क्योंकि हम राइचियस बन जाते हैं। राइचियस यानी कि राइट इन गॉड्स साइट, परमेश्वर की नजर में धर्मी बने रहना, परमेश्वर के नजर में उस परमेश्वर के अनुसार, उसके नियमों के अनुसार धर्मी बने रहना। जब हम यीशु मसीह को अपने दिल में लेते हैं तो हम धर्मी बन जाते हैं, उसकी धार्मिकता हमें प्राप्त होती है। जब हम यीशु को पहचानते हैं, उसे अपने दिल में लेते हैं, तो हमारा प्रवेश पिता में होता है, स्वर्गीय पिता में हम प्रवेश करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह द्वार है, डोर है, उसके द्वारा ही पिता के पास हम जा सकते हैं। ऐसा वचन है परमेश्वर का कि मैं खुद दरवाजा हूँ, द्वार हूँ, मेरे सिवाय अंदर कोई पिता के पास नहीं जा सकता। यानी पिता के साथ शांति करने के लिए, पिता के साथ संबंध बनाने के लिए, प्रेम का संबंध बनाने के लिए, नजदीकी संबंध बनाने के लिए यीशु मसीह पर विश्वास रखना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं और उसे उसकी धार्मिकता जब हम अपने आप में लेते हैं, स्वीकार करते हैं, तब हमारा संबंध पिता के साथ बन जाता है। क्योंकि यूहन्ना 15वां अध्याय में फिर से बताया गया है कि जब पिता मुझ में रहे, तुम मुझ में रहो, मैं तुम में रहूंगा, तो तुम फल दे पाओगे। वैसे ही जैसे मैं पिता में रहता हूँ और पिता मुझ में रहता है, मैं उसकी आज्ञाओं का पालन करता हूँ, वैसे ही तुम मुझ में रहो, मैं तुम में रहूंगा और तुम पिता में रहोगे। सुन रहे हो? जब हम यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, वो शांति करने वाला राजकुमार जिसका क्रिसमस हम मना रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए वो शांति का राजकुमार, वो प्रिंस ऑफ पीस है, वो शालोम है, जवा शालोम है और वो हम में है। ये विश्वास हमारा पक्का होना चाहिए। अगर वो हम में है तो हमारी शांति परमेश्वर के साथ है, स्वर्गीय पिता के साथ शांति है। यानी कि स्वर्गीय शांति किसके साथ होती है? जिसके साथ हमारा प्रेम का नजदीकी नाता होता है। जब पति के साथ झगड़ा होता है तो शांति नहीं रहती, संबंध बिगड़ता है। बच्चों के साथ झगड़ा होता है तो शांति नहीं रहती, संबंध बिगड़ता है। लोगों के साथ झगड़ा होता है तो शांति नहीं रहती, संबंध बिगड़ता है, कटुता आ जाती है, बैर आ जाता है, क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। लेकिन जब प्रेम बनता है, प्रेम हो जाता है, तो वहां शांति आती है, संबंध अच्छे होते हैं, आनंद मिलता है। एक दूसरों के साथ बात करने से, एक दूसरों के नजदीक जाने से, एक दूसरों के साथ समय बिताने से आनंदित हो उठते हैं, हम प्रफुल्लित हो उठते हैं, प्रसन्न हो उठते हैं। जब हमारा परमेश्वर के साथ शांति होती है, यीशु मसीह हमारे में आता है, तो हमारे सारे पाप निकल जाते हैं, चिंताएं निकल जाती है, दुष्टता निकल जाती है। हम परमेश्वर की नजर में धर्मी बन जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह की धार्मिकता, राइचियसनेस हमारे में आती है। यीशु मसीह हमें उसकी धार्मिकता देखता है, राइचियसनेस देखता है, और हम परमेश्वर को उस अपना पिता बोलकर पुकारते हैं। उसके साथ हमारा नजदीकी संबंध हो जाता है, और पाप का जो शासन है, मरण, सर्वकाल का मरण है, वो टल जाता है, वो हमारे जीवन से नष्ट हो जाता है, क्योंकि हमें सार्वकालिक जीवन प्राप्त होता है। इफिसियों का किताब 2 अध्याय 13 और 14 आयत में हम देखेंगे, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, लेकिन यीशु मसीह में
मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, परमेश्वर पिता से निकट हो गए हो, यानी कि आप धर्मी बन गए हो। परमेश्वर के साथ आपकी शांति जिसके साथ होती है उसके हम निकट जाते हैं ना, उससे हम प्यार करते हैं, उसके साथ हमारा सलोखा का संबंध बनाए रहता है, क्योंकि वही हमारा मेल है, वही हमारी शांति है। जो परमेश्वर के पास स्वर्गीय पिता के नजदीक जाते हैं तो वही हमारी परमेश्वर के साथ शांति है, मेल है, जिसने दोनों को एक कर दिया है और अलग करने वाली दीवार को बीच में जो थी उससे ढा दिया है। यीशु मसीह ने जो दीवार खड़ी थी बीच में उसको निकाल दिया और परमेश्वर के साथ हमारा नजदीकी संबंध बन गया। लूका 2 में बताया गया है, लूका की पुस्तक 2 अध्याय और 14वें वचन में बताया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। परमेश्वर जिन लोगों से प्रसन्न है उनमें शांति हो। शांति हो कौन हो? यीशु मसीह हो। शांति कौन है? यीशु मसीह है। शालोम कौन है? यीशु मसीह है। जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। किससे परमेश्वर प्रसन्न होता है? जिसको वो माँ के गर्भ में चुन लेता है, जिसको माँ के गर्भ में चुन लेता है। हम 15 बरस हो गए परमेश्वर के पास आकर यीशु मसीह को पहचानते हुए, हमें 2 बरस हो गए परमेश्वर यीशु मसीह को पहचानते हुए, हमारा साल्वेशन, हमारा तारण हुआ है 2 बरस हो गए, 4 बरस हो गए। अरे तुम्हें परमेश्वर ने माँ के गर्भ में चुना है और वो समय था, उस समय पर आपने परमेश्वर का स्वीकार किया है और आपका तारण हुआ है। उस तारणहार का स्पर्श आपको हुआ है और वो आपके दिल में रहता है। क्यों? लेकिन आपको चुना कब है? जब आप परमेश्वर आपके माता के गर्भ में थे। यिर्मयाह आप पहले अध्याय में ही ये बात बताई है, यानी कि जब यीशु मसीह हम में आता है तो यीशु परमेश्वर पिता प्रसन्न होता है। जिससे वो प्रसन्न होता है उसे वो शांति देता है और वो शांति है यीशु मसीहा जो हमारे दिल में आती है, जो पाप का नाश करता है, पाप नष्ट करता है, सार्वकालिक मृत्यु नष्ट करता है। पाप की वजह से आने वाली सारी बीमारियां, सारी चिंताएं, सारी कठिनाइयां, सारे दुर्गुण जो होते हैं, बुरी आदतें जो होती है, बुरे एडिक्शन जो होते हैं, सारी समस्या, क्रोध, जलन, सब ये जो है वो सब उसके आने से, यीशु मसीह के आने से हमारे दिल में ये सब गंदगी चले जाती है, क्योंकि उसका राइचियसनेस, उसकी धार्मिकता हमें प्राप्त होती है, उसका प्रकाश हमारे जीवन में आता है और सब पाप का अंधेरा, श्राप का अंधेरा, दुख दर्द का अंधेरा हमारे जीवन से चला जाता है। हमारा नजदीकी संबंध यीशु मसीह पर की वजह से पिता के साथ होता है, स्वर्गीय पिता के साथ होता है। यानी कि वो कौन है? ओमनी प्रेजेंस गॉड है। यीशु मसीह कैसा है? ओमनी प्रेजेंस, यानी कि सर्वव्यापी परमेश्वर है, सब जगह पर वो है। वो ओमनीपोटेंट है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो हम में रहता है। वो ओमनी साइंस है, वो सर्वज्ञ, उसे सब कुछ पता है दुनिया में कहाँ क्या होने वाला है, यूनिवर्स में, क्योंकि वही परमेश्वर है। तो वो हमारे दिल में रहता है। जो शांति का राजकुमार है यीशु मसीह, वो हम में रहता है। यानी कि वो कौन है? यहोवा राफा है, चंगाई देने वाला है, और वो हमारे जीवन में रहता है, वो चंगाई देने वाला है। तो रोग के से आने से जो दुख दर्द होता है वो हमें चला जाता है, हमारे जीवन से चला जाता है, क्योंकि चंगाई देने वाला परमेश्वर खुद वही हमारे जीवन में रहता है। तो हमें डर नहीं रहता है, क्योंकि सारी समस्याओं को दूर करने का जिसमें सामर्थ्य है, चंगाई देने का जिसमें सामर्थ्य है, विपुलता देने का, धन संपत्ति देने का जिसमें सामर्थ्य है, जिसका अधिकार सारे
सारे विश्व पर है, वही सृजनहार, वही परमेश्वर मेरे दिल में रहता है। मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ वो मेरे दिल में रहता है, तो मुझे इस बात का डर नहीं है। सारी चिंताएं, सारी समस्याएं आती तो रहेगी, संकट तो आते तो रहेंगे ही, शत्रु तो हम पर हल्ला बोलेंगे ही, लेकिन वो कभी यश नहीं प्राप्त करेंगे। विजय हमारी ही होगी, चंगाई हमें ही प्राप्त होगी, विपुलता, सारी अच्छी बातों की विपुलता हमें ही प्राप्त होगी। वो ऊंचे स्थान पर हमारे ही परमेश्वर के ही बच्चों को रखेगा, शैतान के लोगों को कभी नहीं रखेगा। यानी कि वो परमेश्वर जो वह सद्गुणी है, जो हमारी धार्मिकता है, वो हम में रहता है। उसका सारा सामर्थ्य, कार्य करने की सारी विशेषताएं, सारा सामर्थ्य हम में सीमित रहता है, हम में ही भरा हुआ रहता है, हम में ही। इसलिए परमेश्वर के स्नेह दिए हुए सारे जो अधिकार है, वो अधिकार बच्चों को जो अधिकार दिए जाते हैं, यीशु मसीह को जो अधिकार दिया गया है, पुत्र के रूप में जो अधिकार उसे दिए गए हैं, वो सारे अधिकार मानव पुत्र और कन्या को मिल जाते हैं, जो उसे यीशु मसीह को अपना तारनहारा स्वीकारते हैं, उसे अपने दिल में लेते हैं। वो सारे अधिकार, यानी कि जो कुछ आम यीशु मसीह के नाम से इस पृथ्वी पर बांधते हैं, वो स्वर्ग में बंध जाएगा। जो कुछ पिता प्रभु यीशु के नाम से हम पृथ्वी पर खुला करते हैं, वो स्वर्ग में खुला किया जाएगा। ये सारे अधिकार हमें परमेश्वर ने दिए हैं। क्यों दिए हैं? क्योंकि हमारी और परमेश्वर में क्या है? शांति है। परमेश्वर में और हम में शांति है। अभी परमेश्वर हमें शापित नहीं करता, अब परमेश्वर हमें अलग नहीं करता, अब परमेश्वर हमें मृत्यु में, हमें सार्वकालिक मृत्यु में नहीं ढकेलता। क्योंकि हम में क्या दिखाई देता है? यीशु मसीह की धार्मिकता, उसका राइचियसनेस दिखाई देता है। हमें यीशु मसीह दिखाई देता है कि जो हमारे दिल में रहता है, उसका प्रकाश स्वर्गीय परमेश्वर को दिखाई देता है। इसलिए हमारी शांति परमेश्वर के साथ होती है। और हमें सबसे एश्योरेंस, जो भरोसा है, इस बात का है कि हमें परमेश्वर के हाथों से कोई छुड़ा नहीं सकता, क्योंकि उसका वचन है, मेरे हाथ से तुम्हें कोई कौन सी भी दुनिया की ताकत उसके हाथों से हमें छुड़ा नहीं सकती। कलसिया उसका 3 अध्याय 15 वचन, कलसिया का 3 अध्याय 15 वचन, मसीहा की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। यशायाह 26 और 3 वचन में कहा गया है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा करता है। हम किस पर भरोसा करते हैं? परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर की शांति हमें प्राप्त हुई है। अगर परमेश्वर की शांति प्राप्त हुई है, अगर परमेश्वर ही हमारे साइड में है, परमेश्वर ही हमारे साथ खड़ा है, तो हमारे विरोध में कोई नहीं जा सकता। शैतान की कोई योजनाएं हमारे विरोध में कार्य नहीं कर सकती। शैतान की कोई रोग और तकलीफें हमारे विरोध में कार्य नहीं कर सकती। ये हुई, हमने पहले देखी परमेश्वर के साथ शांति। दूसरा हम देखेंगे खुद के साथ शांति। अरे खुद के साथ शांति ये कैसे होती है? खुद के साथ शांति होना, जब हम अकेले में रहते हैं तो हमें पता चलता है, ये मेरे बारे में ऐसा बोलता है, वो मेरे बारे में ऐसा बोलता है, इसने मेरे बारे में ऐसा किया है, इसने वो गलत बात की थी, उसने वो गलत बात की थी। फिर
शैतान बताता है तूने ये पाप किया था, तूने वो पाप किया था, तूने इसके साथ झगड़ा किया था, तूने ये बात गलत की थी, तूने ये वैसी बात गलत की, तूने इसका बुरा किया, उसका बुरा किया, तूने माँ बाप को दुख दिया, तूने अपने पति को दुख दिया, तूने अपने पत्नी को दुख दिया, तूने अपने क्लास के व्यक्तियों को छेड़ा है, तूने ऐसी तकलीफ दी है लोगों को। यानी कि हमारी जो कुछ बुराइयां हैं वो हमारे जीवन में जो घटित हो चुकी है, जो घटित हो रही है अभी, ये सब बुराइयां, ये सब बातें हमारे दिमाग में हमेशा रहती हैं। हमेशा हम अपने आप को कोसते हैं। जब हम आईने में देखते हैं, हाँ मेरा कलर अच्छा नहीं है, मुझे परमेश्वर ने इतना सुंदर नहीं बनाया, वो कितना सुंदर है, ये कितनी अच्छी है, वो कितने अच्छी है, वैसा मैं नहीं हूँ, मैं गलत हूँ, मुझमें ये कमियां हैं, वो कमियां हैं, मैं बड़े रईसों के घर में नहीं जन्मा हूँ, मेरे घर में गाड़ी नहीं है, मेरे पास बंगला नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। अपने आप की कमियां ढूंढते रहते हैं। कभी कभी अपने आप को दूसरे लोगों से ज़्यादा समझने लगते हैं। फिर लोग मेरा गुस्सा क्यों करते हैं, लोग मुझे निकाल क्यों देते हैं, लोग मेरे साथ संबंध क्यों बंद करते हैं, ये समझ में नहीं आता। हमारा दिल क्रोध से भर जाता है, पीड़ा से भर जाता है, चिंताओं से भर जाता है। भजन संहिता 119 और 165, तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है। तेरी व्यवस्था से, भजन संहिता 190 और वचन है 165। तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। दूसरा है भजन संहिता 34 और 34 और 14, बुराई को छोड़ और भलाई कर, बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को यानी शांति को ढूंढ, मेल को यानी शांति को ढूंढ। फिर से पढ़ेंगे, बुराई को छोड़ भलाई कर, बुराई को छोड़ भलाई को कर और मेल को यानी कि शांति को ढूंढ और उसका पीछा कर, यानी कि शांति का पीछा कर, मेल का पीछा कर। हर समय मेल करता रहे, शांति करते रहे और क्या छोड़े, बुराई करना छोड़ दे और भलाई कर। परमेश्वर ने हमें 2 आज्ञाएं दी हैं। तू अपने आप पर, अपने परमेश्वर से पूरे दिल, पूरे दिमाग से, पूरे शक्ति से, पूरे सामर्थ्य के साथ प्रेम कर। ये पहली आज्ञा सुबह ही मैंने बताई थी जब मैं प्रीचिंग कर रही थी, तो ये पहली आज्ञा है। और दूसरी आज्ञा है, तू जैसा अपने आप से प्यार करता है वैसा ही अपने पड़ोसी से प्यार कर। 3 बातें हैं। एक है तो अपने परमेश्वर से पूरे दिल दिमाग से प्यार कर, जो हमने देखी है। और दूसरा है कि तू अपने आप से जैसा प्रेम करता है, यानी मुझे अपने आप से प्रेम करना है। पहला परमेश्वर से प्रेम करना है, दूसरा मुझे अपने आप से प्रेम करना है, तीसरा मुझे मेरे पड़ोसी से, जैसे मैं अपने आप से प्रेम करती हूँ वैसे मुझे पड़ोसियों से प्रेम करना है। ये बात ध्यान में रखना है, जब हम अपने आप से प्यार करते हैं तो ही हम दूसरों से प्यार कर सकते हैं। अगर हम अपने आप से, खुद से अगर प्यार नहीं करते हैं, हम खुद को कोसते हैं, खुद को गलत बताते हैं, खुद के बारे में गलत सोचते हैं, तो हम दूसरों से प्यार कभी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर क्या कहता है, मैं तुझ में रहूंगा और तू मुझ में रहेगा तो तू फल दे पाएगा। अगर परमेश्वर मुझ में रहता है तो मैं पवित्र हूँ, मैं खास हूँ, मैं अनमोल हूँ। मुझे अपने आप को, खुद को देखना है कि मैं सबसे अच्छा हूँ, क्योंकि मुझ में यीशु मसीह है।
अगर मैं खुद से प्यार करता हूँ तो ही मैं दूसरों से प्यार कर सकता हूँ। अगर मैं खुद से नफरत करता हूँ, खुद को गलत बताता हूँ, तो मैं दूसरों पर प्यार नहीं कर सकता। खुद के बारे में गलत सोचना, बुरी आदतें डालना, बुरे विचारों में बना रहना, मोबाइल पर गलत गलत बातें देखना, गलत सोचना, पास्टर का रिस्पेक्ट न करना, अपने माता पिता का रिस्पेक्ट न करना, हर एक को नीचा दिखाना, ये सब गलत बातें हमारे जीवन में होती रहती हैं। लेकिन जब हम यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, उसे अपने दिल में लाते हैं, तो हमें पता चलता है कि उसका वचन है रोमियो की 8वें अध्याय में और 28 आयत में, 28 आयत में ऐसा बताया गया है कि जो विश्वासी होते हैं, जो यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, उनके जीवन में जो कुछ बातें सब जो होती है वो उसके भले के लिए होती है। और ये विश्वास हमारा बने रहता है कि जो कुछ घटित हो रहा है, जो कुछ चल रहा है, वो सब मेरे अच्छे के लिए ही हो रहा है। सब कुछ बातें मेरे अच्छे के लिए ही हो रही है, ये मेरा विश्वास होता है। और मेरा यीशु मसीह मुझ पर प्यार करता है। परमेश्वर ने मुझसे प्यार किया है, इसलिए उसने अपना एकलौता बेटा मेरे लिए दिया है। ये विश्वास जब मेरा बन जाता है तो मैं खुद पर प्यार कर सकता हूँ। क्यों मैं अपनी जान बचाने के लिए परमेश्वर के पास जाता हूँ और उसे तारणहारा स्वीकार करता हूँ, जब मैं खुद से प्यार करता हूँ। अरे मुझे बचाना है खुद को, मुझे सार्वकालिक मृत्यु नहीं चाहिए, मुझे पाप का जीवन नहीं चाहिए, मुझे नाश नहीं होना है, मुझे खुद को बचाना है। खुद को बचाने के लिए मैं यीशु मसीह के पास जाता हूँ, यानी मैं खुद से प्यार करता हूँ, इसलिए मैं यीशु मसीह के पास जाता हूँ। मुझे बचा ले, मुझे तेरा पवित्र जीवन चाहिए, मुझे चंगाई चाहिए, मुझे आनंद चाहिए, मुझे हर सुख चाहिए जो परमेश्वर के पास से आता है। मुझे उसकी पवित्रता चाहिए, मुझे चंगाई चाहिए, मेरे घर में सुख शांति चाहिए, मेरे घर में आनंद चाहिए, मेरे जीवन में आनंद चाहिए। जो कुछ अच्छा है वो मुझे चाहिए, जो कुछ बुरा है मेरे जीवन से चला जाए, जो कुछ तकलीफें हैं, जो कुछ मेरा बुरा करने वाले हैं, बुरा चाहने वाले हैं, मुझे तकलीफ देने वाले हैं, वो लोग मुझसे दूर जाए, मुझे नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, इसलिए मैं परमेश्वर के पास, यीशु मसीह के पास जाता हूँ कि तू मेरा खुदा है, तारणहारा है, मैं स्वीकार करता हूँ, मेरे दिल में आ जा। मुझे सार्वकालिक जीवन चाहिए, सर्वकाल का जीवन मुझे चाहिए, मुझे चंगाई चाहिए, आनंद चाहिए, क्योंकि मैं अपने आप से प्यार करता हूँ। यिर्मयाह 31 और 33 वचन में बताया है, परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा, वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था उसके मन में समवाऊंगा और उसे उसके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उसका परमेश्वर ठहराऊंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है, यहोवा की यह वाणी है। भजन संहिता में कहा है 190 में हमने पढ़ा है, मैं क्या बताया, हमने अभी पढ़ा था, तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है और उन्हें कोई ठोकर नहीं लगती। जो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं उन्हें बड़ी शांति होती है, और वो शांति प्राप्त करने के लिए मैं यीशु मसीह के पास जाता हूँ, क्योंकि मुझे मेरे खुद के जीवन में शांति चाहिए, खुद के जीवन में आनंद चाहिए, मुझे खुद को बचाना है सारी बुरी आदतों से, बुरे शैतान के सारे कर्मों से। शैतान मेरा जो बुरा चाह रहा है, तकलीफ दे रहा है, दुख दे रहा है, उस दुख दर्द से खुद को बचाना है मुझे, इसलिए मुझे यीशु मसीह चाहिए।
यानी मैं खुद से प्यार करता हूँ, इसलिए मैं परमेश्वर के नज़दीक आता हूँ, उसके साथ अपना नज़दीकी संबंध बनाए रखता हूँ, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। यहूदा की पत्री 1 अध्याय और 2 वचन में बताया है, दया और शांति और प्रेम तुम्हें बहुताई से प्राप्त होता रहे। 2 थिस्सलुनीकियों का 3 अध्याय 16 वचन में बताया है, अब प्रभु जो शांति का सोता है आप ही तुम्हें सदा और हर प्रकार से शांति दे। प्रभु तुम सबके साथ रहे। जब हम यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं और अपने आप से प्रेम करते हैं, तब हम यीशु मसीह की शांति ढूंढते हैं और हमारे जीवन में वो शांति प्राप्त करते हैं कि शांति का राजकुमार मेरे जीवन में आए। देखो, पहले हम यीशु मसीह से, परमेश्वर से अब पूरे दिल दिमाग से प्यार करते हैं, उसके साथ हमारा संबंध शांति का रखते हैं। दूसरी बात, हम अपने आप से शांति रखते हैं। हमारे अपने आप से शांति कब होती है? अपने आप से प्रेम, शांति होना यानी कि अपने आप से अच्छा संबंध बनाए रखना, खुद से प्यार करना, खुद को बचाना, खुद को अच्छे रास्ते पर चलाना, खुद को शैतान के रास्तों से अलग करके परमेश्वर के रास्तों पर चलाना, खुद को बचाना, सारी दुष्टताओं से, सारे विघ्नों से, सारे शैतान के कर्मों से खुद को नाश के मार्ग से बचाकर यीशु मसीह के सार्वकालिक आनंद के मार्ग पर बनाए रखना, यानी कि खुद से शांति करना। हम खुद से शांति करते हैं, खुद से प्रेम करते हैं। और हमें तीसरा देखना है, हमारे नज़दीक रहने वाले हर एक व्यक्ति, हमारे फैमिली के, कुटुंब के व्यक्ति और हमारे पड़ोस के व्यक्ति, हमारे साथ रहने वाले चर्च के व्यक्ति, काम पर जाते हैं वो सारे व्यक्ति, हमारे संबंध में, हमारे निकट जो व्यक्ति आता है, जिनके साथ हमारा संबंध रहता है, जिनके साथ हम बात करते हैं, वो हर एक व्यक्ति के साथ हमारी शांति बने रहे, क्योंकि यहोवा परमेश्वर जो यहोवा शालोम है वो हम में रहता है। वो जो अगर हम में रहता है तो हम हमारे जीवन के साथ जुड़े हुए हर एक व्यक्ति के साथ शांति बने रखेंगे, क्योंकि उसकी आज्ञा है, जैसे खुद से प्यार करते हो वैसे अपने पड़ोसी से प्यार करो। हमारे घर में हमारे साथ रहने वाले लोग भी हमारे पड़ोसी हैं। वो जो हमारे संपर्क में परमेश्वर ने बनाए हुए पुत्र कन्या जो व्यक्ति जीवित है, वो हर एक व्यक्ति हमारा पड़ोसी है और हर एक व्यक्ति से हमें शांति करनी है। उस हर एक व्यक्ति से हमें प्यार करना है, नजदीकी संबंध बनाने हैं, उनसे परमेश्वर यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाना है और उन्हें परमेश्वर के मार्ग पर चलाना है। जो कुछ हमें चाहिए, जिन बातों से हमें आनंद प्राप्त होता है, जो बातें पवित्रता की है, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें प्राप्त होती है, चंगाई है, प्रेम है, पैसा, वैभव है, आनंद है, अच्छी बातें, अच्छे लोग, जो कुछ हमें चाहिए वो जैसा हमें मिलता है, हमें चाहिए वैसा ही हमारे जीवन में आने वाले हर एक व्यक्ति को वो सारी चीजें, वो सारे व्यक्ति, वो सारे सुख उस व्यक्ति को भी प्राप्त हो। इसलिए हमें परमेश्वर के पास प्रार्थना करनी है और उन लोगों को परमेश्वर में चलाना है, यानी कि हम उनके साथ शांति करते हैं, शांति बनाए रखते हैं। अगर हम उनसे प्यार करेंगे और हमें जो चाहिए वो सम्मान, वो प्रतिष्ठा, वो आनंद, वो सुख, वो सारा उनके लिए मांगेंगे और उन्हें मिलने के लिए, उन्हें वो सब बातें प्राप्त हो, इसके लिए हम प्रयास करेंगे, उनके दुखों से, दर्दों से हम उन्हें बाहर निकालेंगे, तो हम उनके साथ शांति करते हैं।
तो हम उनके साथ शांति करते हैं। यानी कि हम जैसे अपने आप से प्यार करते हैं वैसे ही हम उनसे प्यार करेंगे। हमें लगता है हमें अच्छे कपड़े चाहिए, हमें अच्छी चंगाई चाहिए, हमें सुख चाहिए, हमारे घर में सब प्यार से रहे, हमारे बच्चे अच्छे पढ़ने चाहिए, तो हमारे साथ जो बैठे हुए हैं उनकी तरफ जरा एक नज़र लगा कर देखो, देखो एक दूसरों का चेहरा, देखो 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 देखो, हंस कर देखो, सबके पास देखो, पास्टर के पास भी देखो, सबके पास देखो। देखा है क्या जो कुछ तुम्हें चाहिए, चंगाई, सुख, प्रेम, आनंद, वो सब उन लोगों के लिए मांगा है जैसे खुद के लिए मांगते हो। वैसे रो रो कर खुद के लिए प्रार्थना करते हो, चंगाई के लिए, पैसों के लिए, आनंद के लिए, प्रेम प्राप्त होने के लिए, घर में सुख शांति रहने के लिए, हमारी हर एक समस्याओं से बाहर आने के लिए हम खुद के लिए उपवास रखते हैं, प्रार्थना करते हैं। वैसा ही हम हमारे इर्द गिर्द जो बैठे हुए आज चर्च में बैठे हुए लोग हैं उनकी तरफ देखकर बताओ, खुद को, अपने आप को बताओ, वैसे मैं रोकर उनके लिए मांगती हूँ क्या? वैसे रो रो कर मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ क्या? वैसे मैं उनके लिए उपवास रखती हूँ क्या? अपने पास्टर की फैमिली के लिए, पास्टर के लिए मैं वैसे ही रो कर प्रार्थना करती हूँ, उपवास करती हूँ। मेरे खुद के लिए दिन में 10 बार 15 बार प्रार्थना करूंगी, मुझे सुख चैन प्राप्त हो, आशीष प्राप्त हो, इसके लिए मैं इस पास्टर के पास जाऊंगी, उस पास्टर के पास जाऊंगी, इस परमेश्वर की सेविकाओं के पास जाऊंगी, जिसको बोलूंगी मेरे लिए प्रार्थना करो। वैसे ही मैं लोगों के लिए, दूसरों को प्रार्थना करने के लिए बोलती हूँ क्या? मैं खुद उसके लिए, उन लोगों के लिए मेरे नजदीक हैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ क्या? देखो जरा नजर उठाकर सारे चर्च की तरफ देखो और अपने आप को बताओ, क्या उनमें और मुझ में शांति है, प्रेम है, नजदीकी संबंध है? मुझे तो परमेश्वर की आज्ञा है, जैसा खुद से प्यार करते हो वैसा अपने पड़ोसी से प्यार करो। जैसे मुझ में शांति है, परमेश्वर के साथ मेरी शांति बन गई है, वैसे ही शांति, वैसे नजदीकी संबंध, वैसा ही प्रेम, वैसी पवित्रता मेरी दूसरों के साथ है क्या? वैसा ही सम्मान, जैसा मुझे सम्मान चाहिए वैसा सम्मान मैं उन लोगों को देती हूँ क्या? उन जैसा मुझे लगता है मेरे बारे में अच्छी अच्छी बातें करे, मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करके दे, मेरे लिए कुछ तो अच्छा करे, मेरे बच्चों के लिए पैसा दे, मेरे बच्चों के लिए शिक्षा के लिए प्रार्थना करे, जो कुछ मैं मेरे लिए चाहिए वो मैं दूसरों के लिए मांगती हूँ क्या? किया मैंने ऐसी प्रार्थना? अगर नहीं की है तो माफी मांगो परमेश्वर से कि परमेश्वर आज तक तेरे साथ मैंने शांति की है, अपने खुद के साथ मेरी शांति है, खुद से मैं प्यार करती हूँ क्योंकि मैं बहुत अनमोल हूँ, बहुत मूल्यवान हूँ, क्योंकि यीशु मसीह मुझ में रहता है, उसने अपनी खुद की जान मेरे लिए दी है, उसने मुझे चुना है, मुझे पता है, मैं खुद से प्यार करती हूँ, खुद के साथ शांति है, लेकिन आज तक मेरे संपर्क में आने वाले लोगों के साथ मेरी शांति बनी नहीं है। 2 मिनट के लिए मैं प्रेज द लॉर्ड बताती हूँ, 2 मिनट के लिए। कैसे हो? अच्छे हो? प्रेज द लॉर्ड। फिनिश। कैसे हो पास्टर? अच्छे हो? आऊंगी मैं प्रार्थना के लिए, आऊंगी। फिनिश। इतनी सी शांति, सर्वकाल की शांति चाहिए, अनंत काल, जो परमेश्वर ने दी है। जैसे खुद से प्यार करते हो वैसे दूसरों से प्यार करेंगे। देखो वो प्रिंस ऑफ पीस है मेरे प्रियो, वो प्रिंस ऑफ पीस है, परमेश्वर शांति का राजकुमार है। क्रिसमस मनाने जा रहे हो ना,
वो शांति का राजकुमार है। वो हमारे लिए जन्मा था, हमारे लिए सूली पर गया था। उसकी वजह से आज हम धार्मिक का जीवन जीते हैं, धर्मी का जीवन जीते हैं। उसकी वजह से हमें आशा है कि हमें अनंत काल का जीवन मिलने वाला है, और वो अनंत काल का जीवन ऑलरेडी शुरू हो गया है हमारे जीवन में। परमेश्वर का राज्य हम में शुरू हो गया है। ये सब है। वो शांति का राजकुमार अगर हमारे दिल में रहता है, हम जहाँ जहाँ जाते हैं वो हमारे में ही रहता है। एक सेकंड के लिए भी वो हमें नहीं छोड़ता है, क्योंकि उसका वचन है, उसने बताया है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी ठुकराऊंगा नहीं, कभी नहीं। और परमेश्वर जो कहता है वही करता है। अगर वो कभी नहीं छोड़ेगा तो वो शांति का परमेश्वर शालोम हमारे जीवन में, हमारे हृदय में है। अगर वो हमारे जीवन में है, हमारे हृदय में है शांति का राजकुमार, तो हम पीस मेकर है, शांति बनाने वाले हैं। अरे मैं तो बहुत जल्दी झगड़ा करती हूँ, मैं तो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती हूँ, मुझे तो बुराई बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं तो ऐसा करता हूँ, मैं तो वैसा करता हूँ, मुझे ना कोई गलत बात बिल्कुल नहीं पसंद आती। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह माफ करने वाला परमेश्वर है, क्षमा करने वाला परमेश्वर है, और वो तुम में रहता है, उसकी शांति तुम में है। और वो कहता है जैसा मैं हूँ वैसे तुम बनो। वो शांति का राजकुमार है। अगर वो तुम में रहता है तो उसकी शांति आपके साथ बनी रहेगी, और जहाँ जहाँ आप जाएंगे, जिस व्यक्ति के साथ आपका संपर्क आएगा, उसको आपके जरिए शांति प्राप्त होगी, सारी आशीषें प्राप्त होगी। और वैसे प्रार्थना हमें रात दिन करनी है कि परमेश्वर जो व्यक्ति मेरे संपर्क में आए वो आशीषित हो। इब्राहिम का आशीर्वाद जो उत्पत्ति 12 में बताया है, पहले से 4 आयत में, कि तेरे जरिए मैं दूसरे लोगों को आशीषित करूंगा। मेरे वजह से, मेरे संपर्क में आने से दूसरे लोग आशीषित होते हैं, उन्हें शांति मिलती है, उन्हें आनंद मिलता है, उनके सारे समस्याओं के प्रश्नों से वो बाहर आते हैं। क्यों मेरी बहन दुखी है, क्यों मेरा भाई दुखी है, क्यों मेरा भाई अभी तक संकट में पड़ा हुआ है, मुझे रो रो कर मांगना है, मैं शांत नहीं बैठूंगा, क्योंकि मैं पीस मेकर हूँ। नीति वचन 12:20 में कहा है, बुरी युक्ति करने वालों के मन में छल रहता है, परंतु मेल यानी शांति की युक्ति करने वालों में आनंद रहता है। मुझ में आनंद तभी रहेगा जब मैं दूसरों के साथ शांति करूंगी, मैं पीस मेकर बनकर जीऊंगी, यानी कि शांति करने वाली मैं बन जाऊंगी, शांति करने वाला मैं बन जाऊंगा, तभी मुझे आनंद प्राप्त होगा। मत्ती की 5वीं पुस्तक में, मत्ती की पुस्तक 5वें अध्याय और 90 वचन में बताया है, धन्य है वे जो मेल यानी शांति करने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कन्या कहलाएंगे। पुत्र, परमेश्वर के पुत्र कन्या कब कहलाएंगे? जब तुम मेल करने वाले बन जाओगे, जब तुम खुद मेल करने वाले बन जाओगे, तब। इब्रानियों की किताब 12वां अध्याय 14 में बताया है, सबसे मेल शांति मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजों को जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। रोमियो के 12वां अध्याय 18वें वचन में बताया है, जहां तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप यानी कि शांति से रहो। हर एक व्यक्ति के साथ शांति बनाए रखो। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैं चाहती हूँ इस बातों से, जिन व्यक्तियों से प्यार करते हैं, जिनके लिए प्रार्थना करते हैं, जिनके लिए अच्छाइयाँ करते हैं, वो लोग हमारे खिलाफ जाते हैं, वो लोग हमें नीचा करते हैं, वो लोग हमारा नाश करने पर तुले रहते हैं, फिर भी परमेश्वर कहता है उनको माफ
और उनके साथ शांति बनाए रख, उनके साथ शांति बनाए रख। शांति बनाने वाले बन जाओ, पीस मेकर बन जाओ, क्योंकि जो पीस है, जो शांति का राजकुमार है, वो हमारे जीवन में रहता है। परमेश्वर शांति का परमेश्वर है। वो कंफ्यूजन बनाने वाला, हंगामा करने वाला, कोलाहल करने वाला, गड़बड़ी करने वाला परमेश्वर नहीं है। वो प्रेम का परमेश्वर है। वो क्रोध का, नाश का परमेश्वर नहीं है। दुर्बलता का परमेश्वर नहीं है। वो बनाने वाला परमेश्वर है, उजाड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। तो हम बनाने वाले बन जाएंगे, उजाड़ने वाले नहीं। वो आनंद देने वाला परमेश्वर है, हम आनंद देने वाले बन जाएंगे, अशांति देने वाले नहीं, निराशा देने वाले नहीं, दुख दर्द देने वाले नहीं, तो शांति देने वाले, चंगाई देने वाले, आशीष देने वाले बन जाएंगे, क्योंकि वो आशीष देने वाला शांति का राजकुमार हम में रहता है। प्रिंस ऑफ पीस हम में रहता है। हम पीस मेकर बन जाएंगे। ये पीस रखना दूसरों के साथ बहुत कठिन है, लेकिन आज परमेश्वर आपसे यही मांगता है कि मेरे लिए तुम शांति के दूत बन जाओ, जैसा वो शांति का दूत है। आप जहाँ जहाँ जाएंगे आपको शांति ही करनी पड़ेगी, क्योंकि शांति का राजकुमार तुम्हारे दिल में रहता है। लोग तुम्हारे साथ कैसा भी बर्ताव करें, शांत रहो और शांति से बर्ताव करो। उनको आपके जरिए परमेश्वर की शांति, परमेश्वर का आनंद ही प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि शांति का राजकुमार हमारे दिल में रहता है। चलाओ हम अपनी आंखें बंद करें, अपने घुटनों पर आ जाए और परमेश्वर से मांगे कि तू शांति का राजकुमार है, तू शांति करने वाला है परमेश्वर, तू मेरे दिल में है। अगर प्रकाश मेरे दिल में है तो मेरे जीवन में अंधकार नहीं रहना चाहिए। मेरे आसपास आने वाले हर एक को शांति और प्रकाश प्राप्त हो।
की सहाय